हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हम लोग चैप्टर 10 वृत्त शुरू कर चुके हैं। वृत्त को हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। वृत्त का फर्स्ट क्लास में हम लोग वृत्त के बारे में जाने थे और 10.1 परिमेय को हम लोग सिद्ध किए थे। आज हम लोग इसका प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 10.1 है। ये क्लास 10th है, 10वीं क्लास की है और बुक जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक वहां पर फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर। आइए प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल देखा जाए। पहला सवाल ये है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आइए मान लीजिए ये वृत्त है और वृत्त जो होती है उसकी, आइए नीचे में यहां बताया 1 नंबर का, ये एक वृत्त है। वृत्त की एक ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। कहने का मतलब वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। इसका उत्तर आप दे सकते हैं अनंत। वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आइए 2 नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहां देखिए एक बिंदु पर, तो यहां क्या लिखिएगा, 1। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आइए 2 नंबर में देखिए, ये हो गया, ये भी हो गया। वृत्त को 2 बिंदुओं पर, ये वृत्त है, आइए एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जो निकलती है उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद जो करती है वो रेखा होती है छेदक रेखा। आइए 3 नंबर, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये वृत्त है, एक ये रेखा होगी तो इसकी ये समांतर रेखाएं, ये यदि इधर से दीजिएगा तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो, जब ऐसे दीजिएगा ऐसे। कहने का मतलब वृत्त की ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं, एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। 4 नंबर में देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। आइए ये वृत्त हो गया, ये उसकी स्पर्श रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श, इसको स्पर्श बिंदु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको स्पर्श बिंदु। आइए 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आसान ही सवाल है इसमें। अब हम लोग आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आइए इस सवाल को, सवाल नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए सवाल आसान ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, आइए ये वृत्त बना देते हैं, ये वृत्त है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर, आइए ये एक बिंदु P है, P पर स्पर्श रेखा P पर, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ। आइए एक बिंदु यहां कहीं है जो है Q, PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। आइए यहाँ एक रेखा है, ये बिंदु है,
ये जो है ये Q पर इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई, सवाल को फिर से देखा जाए। अच्छा, यहां पर जो दिया हुआ है पी क्यू केंद्र से जाने वाली, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ये जो दूरी दिया हुआ आपको पी क्यू ना ओ क्यू है, ये ओ क्यू, और ये जो दूरी होगी आपको 12 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्र ओ है, ये ओ क्यू की ये। अब आप जानते हैं ये यहां से मिलाइएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू की लंबाई, पी क्यू बराबर क्या होगा। आप जानते हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। आइए यहां लिखते हैं इसको पर, इस थ्योरम को लिखते हैं 10.1 परिमेय है। वृत्त किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू लंब ओ पी, इसीलिए कोना ओ पी क्यू, कोना ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। इसीलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। जब OPQ एक समकोण त्रिभुज है तो हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब ये 90 डिग्री हो गया, जब ये 90 डिग्री हो गया तो आपको ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये आपका कर्व। ये लंब भी हो सकता है, ये आधार भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो कर्ण यहाँ हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, लंब हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, और ओपी का मान, और त्रिज्या आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो ओपी का मान आपको हो गया 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपसे पूछा जा रहा है। आइए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जो पी क्यू का स्क्वायर। आइए, 144 घटो 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 में से 25 घटाइएगा 119, और इस स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो पी क्यू हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि वर्ग दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, क्योंकि पी क्यू जो है एक लंबाई है, जो कि दूरी है, वो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो पी क्यू आपसे पूछा जा रहा था, जो कि पी क्यू की दूरी निकल गया 119 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न 4 देखते हैं।
आइए हम लोग इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान है, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बहुत ही आसान हैं। एक वृत्त खींचिए। आइए एक वृत्त खींच लीजिए। एक वृत्त खींचिए, ये केंद्र हो गया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, आइए एक दी गई रेखा की समांतर, आइए ये रेखा है जो कि दी गई है, वो रेखा क्या है? समांतर है। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो। आइए एक स्पर्श रेखा, ये दो बोल रहा है ना, एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। आइए इसको इस कलर से करें। दूसरी एक ये रेखा दी हुई है, ये जो है ये दी हुई रेखा है। इस दी हुई रेखा के बोल रहा है दो ऐसी रेखा खींचिए जो इस रेखा की दोनों रेखाएं समांतर हो और एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। तो आप ये जो रेखा है, ये रेखा है, देखो वृत्त को स्पर्श करके छू के जा रही है, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। और ये जो रेखा है वृत्त को छेदते हुए जा रही है दोनों छोर पर, तो इसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। इस प्रश्नावली 10.1 में 4 प्रश्न थे। चारों प्रश्न को हम लोग अच्छी तरह से देख लिए थे। प्रश्न बहुत ही इजी था, आसान था। अब अगले क्लास में हम लोग एक थ्योरम है, उस थ्योरम को देखेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक मनीष कुमार के नाम से है, उसको फॉलो भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।